कभी कभी हम कुछ ऐसा देखते हैं या फिर कुछ ऐसा सुनते हैं जिस पर यकीन कर पाना हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन होता है, या फिर हम कई सारी वीडियो में देखते हैं जैसे कि मिस्ट्रीज वगैरह के बारे में कि कैसे कोई एरोप्लेन टाइम ट्रैवल करके दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, या फिर कोई भी व्यक्ति टाइम ट्रैवल करके आगे पीछे जा सकता है। इन सभी घटनाओं पर यकीन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और ये सब नामुमकिन से लगते हैं कि क्या ऐसी घटना वाकई में पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से भरी हुई है। ये एक ऐसी प्लेन की कहानी है जो कि 35 सालों तक हवा में रहा और जब इसने लैंड किया तो इसे देखकर सबके होश उड़ गए। ये एक ऐसा विमान था जो 35 सालों तक हवा में रहा। हम बात कर रहे हैं सैंटियागो फ्लाइट 513 की। बहुत सारे लोग इस घटना को टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो इस घटना को एक भूतिया घटना से जोड़ते हैं। और ये घटना जिस शहर जिस देश में घटी है वहाँ की सरकार अभी तक कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाई है। ये एरोप्लेन 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी के एकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने निर्धारित समय पर 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर को लेकर अपने देश ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ रहा था। फ्लाइट के कप्तान कैप्टन मिगवेल विक्टर क्रू को ये नहीं मालूम था कि उनके साथ अगले कुछ घंटों बाद क्या होगा, और वो इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे। वेस्ट जर्मनी से ब्राज़ील की कुल हवाई दूरी 18 घंटे की थी, मगर उड़ने के कुछ ही घंटों बाद सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 एटीसी के रेडार से अचानक गायब हो गई। तो ये देखते ही उनके होश उड़ गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्लेन अचानक कहाँ चला गया और उनका प्लेन से पूरी तरीके से संपर्क टूट गया। तभी उन्होंने तत्कालीन मीटिंग बुलाई जिसमें ब्राज़ील और जर्मनी के कुछ उच्च अधिकारी शामिल थे, और सैंटियागो फ्लाइट अचानक गायब हो जाने के कारण उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए एटीसी ने एक खोजकर्ताओं की टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक ओशन के लिए रवाना कर दिया गया, क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रेडार से टूटा था तब वो प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर ही उड़ रहा था। एटीसी को लगा कि सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 किसी घटना का शिकार हो चुका है, मगर जब खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पहुंची तब उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। एटीसी की टीम को लगा कि शायद प्लेन महासागर के काफ़ी ज़्यादा अंदर जा चुका है, तो एटीसी ने खोजकर्ताओं की एक और टीम भेजी जो कि समुद्र के अंदर जाके प्लेन के मलबे की छानबीन कर सके। खोजकर्ताओं की टीम हर रोज उस प्लेन को खोज रही थी। कुछ दिन बीते, फिर कुछ हफ्ते बीते और कुछ महीने बीतने के बाद फिर कुछ साल बीत गए, लेकिन इस प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिला। करीब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चला, मगर कोई भी सफलता नहीं मिली। फिर तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 की। एक अनजान प्लेन ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेज गति से बढ़ता हुआ आ रहा था। एटीसी में काम कर रहे कर्मचारियों के रेडार पर जैसे ही नज़र पड़ी, उन्होंने इस प्लेन के साथ संपर्क करने की कोशिश की, मगर प्लेन की ओर से कोई भी जवाब नहीं आता है। वो तेज गति से लगातार एयरपोर्ट के रनवे की ओर बढ़ रहा था। लगातार प्लेन के संपर्क साधने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है तब उस रनवे को खाली करा गया और कुछ मिनट बाद उस अनजान प्लेन ने ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड किया। जब एटीसी के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत उस प्लेन के पास पहुंचे तो वो देखकर हैरान हो गए। उन्होंने प्लेन को देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो जो प्लेन था वो सैंटियागो एयरलाइंस कंपनी की थी और ये कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी। ठीक सैंटियागो फ्लाइट 513 के गायब होने के 2 साल बाद ही कर्मचारी जो प्लेन अभी देख रहे थे वो बिल्कुल नई जैसा लग रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब कुछ अधिकारी उस प्लेन के अंदर गए तब अंदर का माहौल देखते ही उनकी चीख निकल गई। प्लेन पूरी तरीके से कंकालों से भरा हुआ था। हर सीट पर कंकाल ही कंकाल थे। उन्होंने कॉकपिट का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे तो पायलट की जगह पायलट का कंकाल था। उसी के हाथों में प्लेन का कंट्रोल था। वो सभी मर चुके थे और उनका शरीर पूरी तरीके से कंकाल बन चुका था। कहा जाता है कि ब्राज़ील की सरकार ने
इस घटना को बहुत छुपाने की कोशिश की, मगर 1989 में फेमस पत्रकार एरविन फिशर्स ने इस घटना से पर्दा उठाया। उन्होंने इस आर्टिकल के जरिए इस घटना को बताया। अब ये तो वो सब था जो हम सुनते हुए आए हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या वाकई ये कहानी सच्ची है? क्या सचमुच ऐसा पॉसिबल है कि कोई प्लेन 35 सालों बाद लैंड करे, और वो भी उसके अंदर बैठे सभी लोग कंकाल बन चुके हैं? अब जरा उन लोगों को ये बता दें जो इस कहानी को सच्ची मान रहे हैं, ये दरअसल बिल्कुल फेक है, ये पूरी तरीके से गलत है। अब आप अपना दिमाग खुद लगा के सोचो कि क्या ये सचमुच पॉसिबल है कि कोई प्लेन नॉर्मल हवा में उड़ रहा है और वो अचानक किसी टाइम लूप या किसी टाइम ट्रैवल के जरिए 35 साल आगे पहुंच जाए। टाइम ट्रैवल करने के लिए हमें लाइट की स्पीड चाहिए और प्लेन लाइट की स्पीड से नहीं उड़ता है। या फिर टाइम ट्रैवल करने के लिए हमें एक ब्लैक होल चाहिए या फिर एक वार्म होल की ज़रूरत होगी, और ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इस कहानी की दूसरी गलती ये है कि अब आप खुद सोचिए कि अगर इस प्लेन में सभी लोग कंकाल बन चुके हैं तो आखिर ये प्लेन लैंड कैसे हुआ? अब ये प्लेन रिमोट कंट्रोल प्लेन तो है नहीं कि कोई दूर से इस प्लेन को कंट्रोल करके आसानी से लैंड करा दे। अब पायलट ही तो इस प्लेन को लैंड कराएगा। जब इस प्लेन का पायलट ही कंकाल बन चुका है तो ये प्लेन एकदम सही तरीके से रनवे पर लैंड कैसे करा? मान लो अब कुछ लोग कहेंगे कि किसी अंदरूनी ताकत ने इस प्लेन को लैंड करवा दिया गया होगा, जैसे दूसरे ग्रह के एलियंस या फिर यूएफओ ने। लेकिन अब मेरा सवाल ये आता है कि उन एलियंस को यही प्लेन मिला था कि इसको गायब करके 35 साल आगे लैंड कराने का? तीसरा, आपको बता दें कि जर्मनी के अखबार में छपी ये खबर बिल्कुल गलत है। ये फर्जी खबर दरअसल एरविन फिशर्स नाम के रिपोर्टर ने छापी थी। इस फर्जी खबर की बिना जांच किए उस दौर में दुनिया के कई अखबारों ने छाप दिया था, जिसने लोगों के बीच डिबेट को जन्म दे दिया। कुछ लोग इस विमान को भूतिया कहने लगे तो कुछ लोगों ने कहा कि ये टाइम ट्रैवल के जरिए संभव है। टाइम ट्रैवल को मानने वालों ने यहाँ तक कि कह दिया विमान समय के भंवर में फंस गया था, जबकि सच तो ये है कि ऐसा कोई विमान ही नहीं था। और ऐसा कहा जाता है कि इस रिपोर्टर ने ये कहानी छापी थी केवल और केवल अपनी न्यूज़पेपर की पब्लिसिटी के लिए, और आज तक इस प्लेन के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। अगर आपके पास भी कोई मिस्टीरियस या फिर कोई रहस्यमयी जानकारी है जिसकी सच्चाई आप जानना चाहते हैं, ये नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लें।